खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में आज फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतिक्रमण अभियान पर जमकर हमला बोला है। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्रुखाबाद में आज विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतिक्रमण अभियान पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल और उनके पति मनोज अग्रवाल के ऊपर अतिक्रमण अभियान को जबरदस्त हमला बोलते हुए उन पर सवाल भी खड़े किए हैं। साथ ही साथ फर्रुखाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी लगातार उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अतिक्रमण अभियान के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि शहर में सामने निकलकर अधिकारियों के साथ सामने नहीं आया है, जिसके बाद मोहन अग्रवाल ने हमला करते हुए आज जनप्रतिनिधि समेत फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल और उनके पति मनोज अग्रवाल के ऊपर भी हमला किया है। आइए आगे आपको सुनाते हैं किस तरह से मोहन अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों के ऊपर जमकर निशाना साधा है। बहुत बड़ा विषय है अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर जिन लोगों के मकान, दुकान ये सब तोड़े गए, तो कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि वो आखिर किसके निर्देश पर तोड़े गए? शुरू में तो हम लोगों को भी लगता था कि शायद ऊपर से फर्रुखाबाद का कोई बहुत बड़ा द्वितीय विकास होने जा रहा है, तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष निर्देशन में ये कार्य हो रहा है। लेकिन काम के साथ साथ जब परिणाम आने शुरू होते हैं तो ये पता लग जाता है कि चीजें क्यों हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, लेकिन जिस बेरहमी से फर्रुखाबाद में मकान और दुकान तोड़े गए, इसकी मुख्य वजह आज तक हमको समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि नगर पालिका फर्रुखाबाद में जिले में एक ही नहीं है, 2 नगर पालिकाएं हैं, कई सारे नगर पंचायतें हैं। वहां पर भी अतिक्रमण अभियान चला, लेकिन किसी बसे हुए को उजाड़ा नहीं गया वहां पर, चाहे कायमगंज हो, शमशाबाद हो, कंपिल हो, कमालगंज हो। तो फर्रुखाबाद में ऐसा कौन सा द्वितीय विकास होना था इन 5 महीनों में? देखिए, हम आपसे चूंकि अब परिवार के रूप में बात कर रहे हैं, एक परिवार की जो पीड़ा होती है कि पिछले 4-5 महीने से आधे से ज्यादा शहर उजड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा जेएनबी है, आपका कादरी गेट है, मसेनी से लेके कादरी गेट तक का मार्ग है, और विशेष रूप से अगर देखें तो रेलवे रोड, एक टाइम सेंटर, और जो रस्तोगी जी की एक दुकान थी राज्य रस्तोगी, जो कि गिराई गई, तो एक बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इस विध्वंस के पीछे हम लोगों को बहुत बड़े विकास की अपेक्षा थी, क्योंकि छोटा मोटा विध्वंस नहीं हुआ। एक कोई व्यापारिक पूरी इमारत गिरा दी गई, सामने एक व्यापारिक पूरा प्रतिष्ठान ढहा दिया गया। तो जब इतना बड़ा कार्रवाई हुई तो उसके पीछे में बड़ा आशा थी कि शहर का अद्वितीय विकास होने की शायद इबारत लिखी जा रही है। लेकिन अब जब दीपावली का अवसर आया, 7-6 महीने इस बात को, लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, मई से शायद ये सब चीजें शुरू हुई थी, मई जून से, तो अब ये प्रतीत होने लगा है इसके पीछे षड्यंत्र कुछ और था। आज रेलवे रोड पूरा टूटा पड़ा हुआ है, 1.5 किलोमीटर का, जिसमें क्या आप सब बैठे हुए, हम आपसे एक प्रश्न पूछते, क्या आपको ये आशा थी कि रेलवे रोड में जो चौड़ीकरण होगा उसके बाद खंबे जहां पर है क्या वहीं के वहीं रह जाएंगे, बीच में नहीं आएंगे? ये आपने सोचा था? सब ये सोच रहे थे कि खंबे बीच में आएंगे। दूसरी बात, जो चौड़ीकरण होगा उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा। इसके साथ साथ उस रोड को एक मॉडल रोड मान के चल रहे थे कि ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड होगा, ये हमारी फर्रुखाबाद नगर पालिका मॉडल रोड बनाएगी।
लेकिन उस रोड की जो आज दुर्दशा है, 1.5 फुट चौड़ी नालियों की जगह 6 इंच 8 इंच की नालियां बन रही हैं, वो भी बहुत कम गहरी। सेम ईंट और बालू का नाली बनाने में चोरी छुपे लगातार जो है प्रयोग करते हैं रात में। इसका खामियाजा ये शहर ही तो भुगतेगा। आज क्या वजह है कि 4 महीने हो गए और हमारा शहर पूरा का पूरा टूटा पड़ा हुआ है? क्या यहाँ का निर्माण नहीं होना चाहिए था? और हम तो ये कहते हैं, जब ये शहर तोड़ा जा रहा था तो जिनको, जो इस शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कि इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, इस शहर के मुखिया हैं, चुने हुए मुखिया, क्या उनको निकलकर, अगर वो उस कार्यवाही से असहमत थे या पुनः शहर का निर्माण करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो क्यों बाहर निकलकर नहीं आए? उन्होंने मूक सहमति देकर अगर शहर को तोड़वाया है तो शहर का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सन 2021 और 22 इन 2 सालों में कोरोना से पूरा व्यापार शहर का प्रभावित था। 2 साल का टूटा हुआ व्यापारी, आज आपने सिर्फ ये सोचकर शहर को टूट जाने दिया। एक अब छोटा सा आपको एक बचपन की चीजें बताते, जैसे हम लोग संयुक्त फानन में आपको पता है खत्म किया गया, ये सोचकर खत्म किया गया कि अब तो शहर टूट रहा है, दोबारा पैसा आएगा तो दोबारा इस पैसे को अपने पैसे में हम परिवर्तित करेंगे। ये तथ्यों पर बात कर रहे हैं, इन पर विचार करिएगा कि क्या ऐसी चीजें नहीं थी? शहर तो जितना हमारा है उससे कहीं ज्यादा आपका है, उससे कम बिल्कुल नहीं है। तो शहर की जो गत की गई वो सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत फर्रुखाबाद नगर पालिका ने इस पूरे शहर को तोड़वा दिया। और आज यहाँ का व्यापारी, अगर हम बात करें कादरी गेट और लिंजीगंज तक के लोगों की, गरीब बस्ती आज पर्दा डालकर, मूवियाँ डालकर रह रही है। जेएनबी पर अभी तक नालियाँ नहीं बनी हैं, कादरी गेट पर नालियाँ नहीं बनी हैं, रेलवे रोड पर अभी सांकेतिक रूप से 100-200 मीटर नाली बन गई, सब पूरा टूटा पड़ा हुआ है। क्या इसी को मॉडल विकास कहा जाएगा? क्या हमारा शहर इसीलिए है कि 600 दुकानदार 700 दुकानदार बर्बाद हो जाएं और हम लोग उस बात को लोगों के सामने भी ना रखें? तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि जैसे गंगा एक्सप्रेस वे के मुद्दे को आप सबने हम लोगों का विरोध किया, फर्रुखाबाद विकास मंच का, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं उन्होंने हम लोगों का अथाह मनोबल बढ़ाया। हम लोगों को, जैसे परिवार के बड़े बच्चों को साथ के रखते हैं, ऐसे आपने हम लोगों को खड़ा रखा कि नहीं, आप इस लड़ाई में लड़िए। और बहुत से हमारे यहाँ पर साथी ऐसे, उनका नाम जानबूझकर नहीं लेंगे, वो लोग खुद ही समझ रहे हैं, उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे के मुद्दे पर एक तरह से पत्रकारिता से हटकर निजी लड़ाई ले ली। लोग उनको लक्ष्य बनाने लगे, उनको अपनी पत्रकार वार्ता में उनको अपमानित करने का भी प्रयास किया। तो हम ऐसे जो हमारे साथी थे उनका बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी एक आवाज को बुलंद किया और शहर को गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दोनों के लिंक दिलवाने का काम किया। उसमें बहुत बड़ी भूमिका फर्रुखाबाद की मीडिया की है, जो यहाँ की आवाज ऊपर तक पहुंची। हम साथ ही साथ आपसे ये निवेदन करेंगे कि आज पूरा फर्रुखाबाद जिस तरह से टूटा पड़ा है, इसकी आवाज भी ऊपर तक आप लोग पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आम नागरिकों का इस लोकतंत्र में किस तरह से हनन किया गया है। तोड़ने का अधिकार तभी है जब बनाने की क्षमता हो। अगर बनाने की क्षमता नहीं है तो तोड़ने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। और दीपावली के इस पावन पर्व पर भावनाओं में आकर हम इतनी बात कह गए, हालांकि ये कहने का यहाँ पर अवसर नहीं था। हमने आपको एक बधाई संदेश, आपको शुभकामना देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग एक दूसरे के आसपास खड़े हुए थे कि है, अगर आप लोगों ने शहर की तरफ न देखा तो पूरे शहर की यही दशा होगी, यही मॉडल मिलेगा जो मॉडल दिया जा रहा है। तो इस मॉडल से अगर सहमत है जो रेलवे रोड पे चल रहा है, तब तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात को वापस ले लेंगे। लेकिन अगर ये मॉडल गलत है और
दूसरों को तबाह करने वाला है, शहर को कोई लाभ देने वाला नहीं है, तो इस मॉडल का विरोध करिए। इसके पीछे जो लालची तत्व हैं जिन्होंने शहर को अपने लोभ में तुड़वा दिया, और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो लोभी और लालची न होते तो शहर तोड़ा जा रहा था तो वो निकल कर आते और उन अधिकारियों से कहते, आपसे किसने कह दिया ये शहर तोड़ दो। इस शहर को तोड़ा गया है तो एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत यहाँ की नगर पालिका ने शहर को तोड़वाया है ताकि कमीशनबाजी कर सके, कमीशन खा सके, और इस शहर के तकलीफ से, दुख से, इस शहर के व्यापारी के समाप्त हो जाने से, आम आदमी के रोने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कसाई की तरह सोच अब उनके हृदय में आ चुकी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा समाज के चौथे स्तंभ से कि शहर की दुर्दशा को रोकने के लिए और भविष्य का सुंदर मॉडल शहर बनने के लिए इस बात को प्राथमिकता से उठाएं और इस शहर को विकास के मार्ग की ओर आगे ले जाएं। तभी इस शहर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी इस शहर में लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्यथा ये शहर धीरे धीरे करके बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर जो लोगों के पास व्यवसाय के अवसर थे वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं।